हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिजिक्स की फिर से न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला पार्ट हम डाल चुके थे, जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे करवाए थे। लगभग आपका तिलक मन के चलिए लघुत्तरी टाइप के वो भी थे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उस न्यूमेरिकल को जाके देखिए, एकदम अच्छे तरीके से हल किए हैं। तो उसी तरीके से आज हम लघुत्तरी न्यूमेरिकल्स थोड़ा उससे बड़े न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको हल करेंगे, पूरा कैलकुलेशन टू बेसिक टू ट्रिक लेवल से होगा। और आपके सामने हम लाइव कैसे कैसे वैल्यूज को हम पुट करते हैं, कैसे समझना होता है, कौन सा फार्मूला यूज करना है। और अगर आप फिजिक्स के सारे फार्मूले याद करना चाहते हैं, सारे फार्मूले को आप एक पीडीएफ के रूप में रखना चाहते हैं, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जाकर हमें ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और उसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं, उसको उसमें सारे सूत्र दे दिए हैं, 1 से लेकर के 4 पार्ट, 4 पार्ट से लेकर 8 पार्ट। मतलब जिस पार्ट में से आपका सूत्र आता है, जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल आता है, उन पार्टों में से आपका सारे सूत्र उसमें दिया गया है। पूरा हैंड टू राइटिंग से एकदम से बढ़िया से यहाँ पर बोर्ड पर, और उसमें भी दिए हैं पूरा डिस्क्रिप्शन में। उसकी लिंक होगी, आपको जाके देखिएगा। फिजिक्स के लिए अपने क्लास की फिजिक्स को जाके चेक करिए, उसमें से आपको मिल जाएगी। वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें सारे फार्मूले हैं। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल की सारी एकदम ट्रिकी वीडियोज हैं, बहुत सारी एकदम फास्ट तरीके से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दशमलव की हो चाहे जिस तरीके से हो। अगर आपकी कोई बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक मतलब आपका मैथ में कोई भी है, चाहे भिन्न को नहीं हल कर पाते हैं, आप करड़ी यानी रूट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो सारी जब रूट को छोटा सा रूट आ जाए, मान लीजिए √2 आ गया तो उसको कैसे हल कर, √3 आ गया, √5 आ गया, कैसे इसको हम वर्गमूल निकालें, तो उसको भी एकदम ट्रिकी सोल्यूशन बनाए हुए हैं। कैसे से वर्गमूल निकाले उसको आसानी तरीके से और बेसिक तरीके से, दोनों तरीके से हमने बनाया हुआ वीडियो। मतलब आपको A to Z वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो, अगर अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं, बाद में देख लीजिएगा। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस HD चैनल पर। यहाँ पर लघु उत्तरीय अंक के प्रश्न न्यूमेरिकल्स को हम चलते करते हैं स्टार्ट। प्रश्न आपको यहाँ पर सामने दिखाया जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा सामने आपको देगा। और जो इसका प्रथम पार्ट था, आपको प्रथम पार्ट आपको यहाँ पर सामने मिल जाएगा। यही स्क्रीन उसकी होगी, यहाँ पर जो दिखाएंगे वीडियो, इसको आप जाके देख लीजिएगा। प्रश्न वहाँ पर सामने दिखाएगा, वहाँ पर प्रश्न को हम लगाते हैं, इसलिए प्रश्न को वहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं। हम प्रश्न अपनी बुक से पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा सामने कौन सा प्रश्न है, कैसे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेमी है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 400 फेरे हैं। और 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। मतलब उसके चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर शून्य हो जाए, मतलब उसका जो हो रहा है कितना घट रहा है, 0 पॉइंट से घट रहा है, ठीक है, शून्य हो जा रहा है। उसके बाद इस तरीके से सवाल हम लगा चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। शून्य हो जाए और चाहे तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल के मान जो ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो 4 ओम है और प्रेरित धारा का मान ज्ञात है। प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। पूरा आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से पॉज करके वीडियो को, और इसको चलते हैं करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें जो प्रश्न में दिया गया उसको हम एक एक करके नोट कर लेंगे, जो भी चीज़ें दी गई है। और विद्युत वाहक बल का हमारा जो फार्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। विद्युत वाहक बल, पूरे सूत्र को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा सूत्र उसमें मिल जाएगा, ठीक है। E बराबर हमारा क्या होता है, इसके पहले जो पार्ट में हम बनाए थे उसमें भी हमने सूत्र को दे दिया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक। E है N, ठीक, माइनस में होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, ठीक, ये हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे फार्मूले में, मतलब कहने का मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि जो डेल्टा फाई है आपका, इसको आप लिख सकते हैं क्या, -n। डेल्टा फाई को आप लिख सकते हैं VA, क्या, डेल्टा जो फाई है इसको आप डेल्टा VA यूज कर सकते हैं, डेल्टा के बाद VA, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, डेल्टा T। मतलब इसके बाद फार्मूला जो हमारे सवाल में देखते हैं, सवाल में बहुत सारे चीज़ें हमारा यूज है, उसके आधार पर हम फार्मूले को बनाते हैं। अब इसके आधार से हम फार्मूला क्या बनाएंगे उसको देखते हैं। एक फार्मूला आपका ये भी होता है कि -NA, इसके पहले सवाल में हम बनाए थे, जो भी इसके पहले सवाल थी डेल्टा B अपॉन डेल्टा T,
ये मेन फार्मूला हुआ। अब इसके आधार पर हम लगाएंगे जो भी चीज़ हमें मिल रही हैं उसको सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो कुंडली का क्षेत्रफल हमारा कितना है उसको देखते हैं। तो कुंडली का क्षेत्रफल पर पूरी सारी चीज़ें लिख देते हैं। कुंडली का क्षेत्रफल यहाँ पर देखते हैं, कितना दिया गया है उसको लिखते हैं। कुंडली का क्षेत्रफल देखते हैं तो हमारा कितना दिया गया है 100 सेमी। कितना दिया गया है 100 सेमी, ठीक 100 सेमी स्क्वायर दिया गया है। 100 सेमी स्क्वायर दिया गया है तो इसको आप 100 सेमी को आप मी में बदल सकते हैं। क्या मी में बदल सकते हैं? तो पता है आपको 100 से भाग करना पड़ेगा तो इसका मतलब 100 नीचे ले जाएंगे तो आप मी में बदल सकते हैं, ठीक 100 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा तो 100 से मी में 1 मी हो जाएगा। और इस ठीक इसको हम मिली में अगर बदलेंगे क्योंकि और चीज़ें देखिए किस में है उसको भी देखिए, उसको मी में है, ठीक। तो चलिए उसको हम जैसे जैसे यूज करेंगे उसके बाद हम बदलते जाएंगे। और क्या क्या दिया गया है सवाल में देखिए, फेरों की संख्या दी गई है, फेरों की संख्या दी गई है, ठीक कितना दी गई है 400 फेरे दिया गया है, ठीक 400। और उसके बाद और क्या दिया गया है सवाल में देखते हैं तो टाइम दिया गया है, समय जो समय दिया गया है आपका दिया गया है कितना 0.1 सेकेंड दिया गया है, ये दिया गया है। मतलब समय जो दिया गया है, समय को आप लिख सकते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें लिखना होगा वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। 0.1 सेकेंड में घटकर को शून्य हो जाती है तो विद्युत हर बगल का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल को हम सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक। और अब देखते हैं यहाँ पर n मतलब फेरों की संख्या कितनी है उसको, तो यहाँ पर हम n को रखते हैं कितना हमारा आ रहा है, बराबर लगा दिए पहले और माइनस है माइनस लगा देते हैं। 400 फेरे संख्या लिख दिए, गुणा में a है यानी क्षेत्रफल हमारा कितना है उसको देखते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, इतना सेमी स्क्वायर है, इतना सेमी स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे अगर हम बदलेंगे मी में तो हमारा पहले नंबर तो 10 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार होगा, कोई भी चीज़ वर्ग है तो उसका 2 बार लिखा जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका डेल्टा बी मतलब वो कितना है, डेल्टा बी देखते हैं तो हमारा कितना है, यहाँ लिखने को हम भूल गए थे ऊपर, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का जो है आपका लिख देते हैं डायरेक्ट ही। डेल्टा के बी का मान देखिए वहाँ पर दिया गया है 0.20 वो आपका वेबर मीटर में दिया गया है, उसको हम चेंज कर लेते हैं 0.002 अपान टाइम दिया गया 1 पॉइंट इतना, ठीक। यहाँ पर 10 ओ माइनस लगेगा, जीरो से घटकर 0.02 इस तरीके से होगा 0.02 ये, क्योंकि वो घट करके शून्य हो गया है। क्या लिखा है कि 0.20 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है और या 1 सेकंड में घटकर शून्य हो जा रही है। तो 1 घंटे शून्य, तो यहाँ पर शून्य में से घटाकर उसको लिखा गया है और इसको चेंज भी किया गया है, 100 से इसमें भाग करके इसको चेंज कर दिया गया है। तो अब इसको हम काटना सीखते हैं, काटने पर हमारा कितना आता है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर काट लेंगे 1 से तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं, इसको दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो इसको दशमलव हटा लेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं या तो इसमें हम 10 बढ़ा लेते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम, 10 गुणा 10 की घात -2 और गुणा इसमें दशमलव, इसको हम 0 में से इसको घटाएंगे तो आपका यही रह जाएगा, क्योंकि घटेगा नहीं तो यही हो जाएगा। तो हमारा -0.2 मतलब इतना ही रहेगा और यहाँ पर आपका 1 रहेगा। इसका दशमलव हटाएंगे तो आपको पता है कि जब इसमें का दशमलव हटाएंगे नीचे 100 का गुणा करेंगे और इसमें का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे। 1 0 से 0 कट जाए, बच रहा है नीचे 10। तो इस 10 से हम इसको काट देंगे, यहाँ के 10 को काट देंगे, नीचे ख़त्म हो गया है, बच रहा है कुछ भी नहीं, यही 2 बच रहा है। और 2 चौकाट कर देंगे, क्या कर देंगे 2 चौकाट, मतलब ये 0 प्लस में है, 2 0 किस में है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं -4 गुणा 10 की घात -2 0 के लिए 10 लिख सकते, मतलब 2 0 लगा सकते हैं और 10 की घात -2 ये है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 1 है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है।
तो देखते हैं 2 यही है और ये 10 के 10 मतलब ये कट जा रहा है, ये दोनों को काट देते हैं। ठीक, तो हमारा टोटल यहाँ पर -2, यहाँ पर माइनस में ये 2 बच रहा है क्योंकि ये 0, इसमें से 0 घट जाएगा तो -2 बचेगा, और 4 दूना 8 माइनस में, तो मतलब -4 गुणे -2 बच रहा है, यही टोटल। तो इसको हम गुणा करते हैं तो -4 4 8 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो गया। ठीक, 8 वोल्ट हो गया। तो अब कुंडली का प्रतिरोध निकालेंगे। कुंडली का प्रतिरोध दिया गया है वहाँ पर, देखिए प्रश्न में आपको कुंडली का प्रतिरोध दिया गया। कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया गया है, R बराबर 4 ओम दिया गया है। कितना दिया गया है, 4 ओम। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित धारा निकाल लीजिए। कुंडली में प्रेरित धारा I बराबर होता है E/R। तो हम E का मान कितना 8 आया है और R का मान कितना है आपका 4, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, देखिए उसमें विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करना था प्रश्न में, और उसके बाद धारा भी ज्ञात करना था, इसलिए हमें धारा निकालना पड़ा। नहीं, यहाँ पर हमको निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पर आंसर आ जाता है। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके जो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। किसी कुंडली का स्वप्रकृत गुणांक 80 मिली हेनरी है तथा इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद विद्युत वाहक बल आपका 400 वोल्ट हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको आप निकाल लीजिए, आपका फार्मूला वही रहने दीजिए। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमारा L बराबर दिया गया 80 mH ये दिया गया है। उसके बाद और क्या चीज़ें दी गई, 80 mH को हम बदल सकते हैं 10, ओके 80 और गुणा 10 की घात -3 H में बदल सकते हैं, क्योंकि इसने इतने मिली में हम इसको बदल सकते हैं। M को हटा दिए और उसके बाद मेगाहर्ट्ज जो होता है, तो के बाद मान लीजिए क्या दिया गया है, डेल्टा आई दिया गया है, मतलब धारा दिया गया है। डेल्टा आई आपका कितना दिया गया है उसको देखिए। डेल्टा आई कितना दिया गया है, 5 एम्पियर। 0 से मतलब 5 एम्पियर, तो 5 और 0 को घटा दीजिए। 5 और 0 घटाने पर आपका कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आएगा। 5 एम्पियर ये हो गया। उसके बाद और क्या चीज़ दी जा रही है, और दिया जा रहा है आपका 400 वोल्ट दिया जा रहा है। क्या आपका E 400 वोल्ट दिया जा रहा है। E बराबर आपका 400 वोल्ट। ठीक, उसके बाद और देखिए T निकालना है, डेल्टा T निकालना है। ठीक, चलिए फार्मूले को यूज करते हैं, फार्मूले पर लगा दें। विद्युत वाहक बल E बराबर आपका डेल -L। एक फार्मूला होता है आपका क्या, E बराबर -L, क्या -L, और उसके बाद डेल्टा I/डेल्टा T होता है। सही, ये डेल्टा I/डेल्टा T होता है। ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। इसको हम लगाते हैं यहाँ पर माइनस डेल्टा और डेल्टा I/डेल्टा T L, इसमें रखिए, माइनस को माइनस लगा रहने दीजिए। डेल्टा T इधर जाएगा तो L आपका इधर जाएगा, पता है L आपका इधर जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो डेल्टा T बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80 गुणा 10 घात -3 गुणा 5 और बटा में आपका 400।
एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 क्या नाम 8 8 पंचे 40 कट गया, 5 से 5 कट गया, कुछ भी नहीं बच रहा है, 10 की घात -3 बच रहा है, 10 की घात -3 बच रहा है। यही आपका आंसर हो गया। अब इतना सेकंड लिख दीजिए, इतना सेकंड। ठीक, ये आपका आंसर था इस सवाल का। और इसके बाद और एक न्यूमेरिकल हल करवा देते हैं। वैसे इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं, अभी इसके बाद ख़त्म ही है न्यूमेरिकल। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी है नहीं इसमें खास न्यूमेरिकल। तो आप चिंता मत करिएगा, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आने वाला नहीं। इसके बाद जो अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट है उसको आप करिएगा। इसमें एक बात और है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप न्यूमेरिकल के साथ साथ आप देख लेना वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आपको स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, जो भी इसमें चीज़ें हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं मत दीजिए। वैद्युत का जो मैंने बोले कि स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण गुणांक, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें खास न्यूमेरिकल कोई नहीं था। इसके पिछले वीडियो हमने सारे न्यूमेरिकल दे भी दिए हैं और कोई न्यूमेरिकल है नहीं। पिछली वीडियो देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए, इतना ही था इसमें न्यूमेरिकल। अगले नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है, पहले हम सोच रहे हैं न्यूमेरिकल सारे हल करवा दें, फिर उसके मतलब कवरेज पूरा न्यूमेरिकल लेकर आएँ, जो आपको परीक्षा में मतलब टोटल सभी पाठों को मिला करके जो न्यूमेरिकल है उसको हम बताएंगे। ओके, तो बाकी सभी इस फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सारे अभी जो परीक्षा में जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें हम दिए हैं पूरे A to Z, पूरा पार्ट से शुरू से लेकर लास्ट पार्ट तक। उस वीडियो को जाके देख लीजिए। केमिस्ट्री का भी इसी तरह दिए हैं, जाके देख लीजिए। ओके, ठीक है, नमस्कार एंड जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।